एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और रिज़ल्ट की बात अगर की जाए तो रिज़ल्ट बस लगा हुआ है, जैसा कि न्यूज़ निकल के आ रही है। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बहुत सारे गूगल पे ऐसे नोटिस वगैरह वायरल होती रहती हैं कि रिज़ल्ट का ये अपडेट है, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। तो अगर रिज़ल्ट सच में आना होगा तो बहुत जल्द रिज़ल्ट आ जाएगा और मतलब हम लोग के सामने होगा कट ऑफ क्या सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा उस पर परेशान मत होइए। मेन फोकस जो है अभी रनिंग का है, क्योंकि रनिंग जितनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी उतना अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। चाहे मैं हूँ या फिर आप लोग हों या फिर जो भी गर्ल्स हैं जो मतलब मेरे वीडियोस देख रही हैं, अगर उनकी रनिंग नहीं इम्प्रूव है तो वो अपने रनिंग इम्प्रूव करने पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि रिज़ल्ट की डेट पे। क्योंकि रिज़ल्ट तो आना ही आना है, उसमें बहुत ज़्यादा लेट नहीं होना है आपको। मतलब बहुत ज़्यादा भर्ती लेट नहीं होगी तो रिज़ल्ट देखने को मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ एसएससी जीडी का भी, जैसे कि फिजिकल आप लोग को पता ही है कि उसमें क्या कुछ रहा है रिजल्ट को लेके, सॉरी फिजिकल को लेके, कि कैसे उसमें बच्चे आउट हो जा रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें जो है उसमें आउट हो जा रही थी। वो रनिंग नहीं कर पा रही थी, दौड़ नहीं पा रही थी, बीच में उनकी सांस फूल जा रही थी या फिर पैर दर्द हो रहा है। तो मेन यही बात है कि प्रैक्टिस नहीं थी। प्रैक्टिस होती तो, अगर देखिए जब प्रैक्टिस हो जाती है तो बीच में अगर आप रनिंग को बढ़ाएंगे भी, मतलब अपनी स्पीड तेज़ भी करेंगे, तो भी आप रुकने की कंडीशन पे शायद नहीं आएंगे। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप बीच में रुकना, मतलब आप रुक नहीं सकते। आप थोड़ा-सा डाउन हो सकते हैं, कम हो सकती है आपकी स्पीड, बट आप चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। पर ये तभी संभव है जब प्रैक्टिस होती है। विदाउट प्रैक्टिस फिर आप रुक ही जाएँगे। आपके जो है आपका पैर इस कदर दर्द होगा, इतना ज़्यादा दर्द होगा कि आपको वहाँ पे ब्रेक ले लेना पड़ेगा। आप खुद ही रुक जाएँगे, आपका पैर खुद ही रुक जाएगा वहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें देखने को मिली। बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखा होगा कि बहुत सारे भाई लोग हैं, जैसे कि दीपक सिसोदिया, एक जो भैया हैं, उन्होंने जब वीडियो बनाई थी वो एसएससी जीडी का लाइव दिखा रहे थे कि कैसे रनिंग हो रही है वहाँ पे और कैसे नहीं दौड़ पा रहे हैं लड़के, बीच बीच में रुक जा रहे हैं वो। मतलब कि कभी कोई कोई ऐसे थे जिनकी रेस बहुत, मतलब 100-200 मीटर ही बची थी, बट उनकी सांस वहाँ पे एकदम मतलब छूट गई और इतनी हालत ख़राब हो गई कि उनको फिर वहाँ पे रुक रुक जाना पड़ा। तो यही चीज़ उसमें देखने को मिली और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब इंसान एकदम पहुँच के और फिर वहाँ पे रुक जाए, या फिर कुछ सेकंड से जब, क्योंकि बहुत अगर लोग जब दौड़ते हैं, जैसे मैं अपना ही बताऊँ कि जब बहुत आप रनिंग करेंगे, बहुत तेज़ रनिंग करेंगे, आप पहुँच भी जाएँगे, बट अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ सेकंड से रह जाएँगे। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको वही परफेक्ट बनाएगी, चाहे वो एग्ज़ाम की पढ़ाई की प्रैक्टिस हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो, मैथ की हो, रीज़निंग की हो, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और रही बात एसएससी जीडी की फाइनल कट ऑफ की, बहुत ज़्यादा लोगों में डर है। बहुत सारे लोग जिनका फिजिकल हो गया है या फिर जिनका फिजिकल लगा हुआ है, जो अपने फिजिकल मतलब उनका जब वो रिजल्ट आया और वो उसमें पास हो गए, तो वो जो कट ऑफ बन के आई उससे 1-2 नंबर ऊपर है या फिर 3 नंबर ऊपर हैं, 4 नंबर ऊपर हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस चीज़ की कि फाइनल कट ऑफ क्या बनेगी और फाइनल हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि एसएससी जीडी में ऐसा होता है कि फाइनल कट ऑफ जब बनती है तो बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे आपको पता ही होगा कि उसमें 46,600 समथिंग पोस्ट है। तो पोस्ट तो अच्छी है, पहले ये पोस्ट कम थी, फिर बाद में इसमें और ज़्यादा इंक्लूड की गई वैकेंसी, मतलब और ज़्यादा पोस्ट इंक्लूड की गई, तो ये पोस्ट अब बढ़ गई है। तो जो इसमें जितनी पोस्ट होती है उसके 8 गुने वो फिजिकल के लिए पास किए जाते हैं, पूरे मतलब 8 गुना पास किया जाता है। तो लगभग वही 3,51,000 समथिंग इसमें पास हुए हैं बच्चे। बट जो फिजिकल के बाद जो मेरिट बनेगी, उसमें केवल 2.5 गुने बच्चे ही बनाए, मतलब पास किए जाएंगे। जैसे कि 40,000 का 46,000 का जो 2.5 गुना रहेगा वही। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 100 बच्चे, आप छोटा डाटा लेके चलेंगे कि 100 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जा रहे हैं, अगर उनको बुलाया जा रहा है तो सब नहीं प्रेजेंट होते हैं, उसमें से लगभग 70% बच्चे ही प्रेजेंट होते हैं। बहुत बहुत लोग छोड़ते भी नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि सब कोई जाता नहीं है, 70% लोग जाते हैं उसमें। कुछ लोग इसलिए नहीं जाते कि कहीं उनका सिलेक्शन हो गया है या फिर उनका फिजिकल नहीं प्रिपेयर होता है या कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए वो नहीं जाते हैं। बट 70% लोग जाते हैं और वो अपना फिजिकल देते हैं, जिसमें से 45% आप मान लीजिए कि वो लोग पास होते हैं, ठीक है? इतने लोग ही पास होते हैं, 40% आप मान लीजिए कि पास होते हैं, बाकी लोग पास नहीं हो पाते हैं।
वहाँ पे फिजिकल में, क्योंकि देखिए सब प्रैक्टिस नहीं करते, भले एग्ज़ाम सब दे रहे हैं बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। यूपी पुलिस में आप देखेंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, 200 प्लस, मतलब 220 प्लस, 240 प्लस मार्क्स हैं उनके, बट उनका फिजिकल नहीं तैयार हो पा रहा है। वो अपना फिजिकल नहीं तैयार कर पाते हैं किसी न किसी रीज़न से, कुछ हेल्थ के इशू से या फिर बॉडी वेट की वजह से, या कुछ तमाम रीज़न हो सकते हैं जिससे उनका फिजिकल नहीं तैयार हो पाता। तो एसएससी जीडी में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिजिकल तैयार करने में। तो यही होता है कि अगर उसमें 70% लोग जा रहे हैं तो 40% लोग ही उसमें पास होते हैं, और फिर उसमें 40% में भी आप मान लीजिए कि आपको 10% 10 लोग को और आप निकाल लीजिए, उनको आउट कर दिया जाता है। इसमें कहीं पे उनका चेस्ट इशू है, मतलब कहीं हाइट, कहीं वेट, मतलब तमाम चीज़ें उसमें निकल आती हैं कि जिसमें उनको आउट कर दिया जाता है। तो ऐसे छँटते-छँटते, क्योंकि देखिए वैकेंसी तो 40,000 ही है, भले ही आप उसमें 50 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, पर सिलेक्ट तो उनको 40,000 को ही करना है। वो जैसे-तैसे उसमें कुछ न कुछ अपना बना के, ऐसा उनका रहेगा कट ऑफ हाई करके या मेरिट बढ़ा के, कुछ ऐसा करेंगे कि वो आपको आउट उसमें कर ही देंगे, और जितना उनकी जितनी वैकेंसी है उतना ही वो सिलेक्ट करेंगे। तो यही चीज़ रही है कि उसमें जब सिलेक्ट छँटते-छँटते बहुत कम लोग हो जाते हैं, तो फाइनल में, मतलब फाइनल जो मेरिट होती है वो हाई कर देते हैं, क्योंकि बहुत, मान लीजिए बहुत कम हुए बच्चे का, तो 70 से 80 हज़ार बच्चे फिर भी रह जाते हैं जो अपना सब कुछ बढ़िया से परफेक्ट उनका रहता है, वो रनिंग भी क्वालीफाई कर लेते हैं, फिजिकल मतलब अच्छे से उनका हो जाता है, मेडिकल भी वो पास हो जाते हैं, सब कुछ उनका सब एकदम होता है। तो उनको क्या होता है कि वो 60 से 70 से 80 हज़ार बच्चे ऐसे बचते हैं जो एकदम सेफ होते हैं, मतलब हर चीज़ उनका पास हो जाता है वो एकदम। बट उनको डर ये रहता है कि अब फाइनल मेरिट जो बनेगी उसमें हमारा क्या होने वाला है, उसमें हम कितना, मतलब हमारा होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ें मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं उससे बता रही हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा डर होता है। तो देखिए अगर जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, इन सारी जगह के जो लोग हैं, तो यहाँ की जो फाइनल मेरिट बनती है ये बढ़ के बनती है, ये यहाँ का मतलब नेचर ही है, आप समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितने ज़्यादा मात्रा में, कितनी ज़्यादा संख्या में कहेंगे कि लोग कितना ज़्यादा कंपटीशन की अपने, मतलब अवेयर हैं चीज़ों के लिए। खैर अवेयर तो हर प्रदेश के लोग हैं, बट यहाँ के लोगों में जो एक अलग से कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, तो शायद ये जनसंख्या की वजह से ही है कि यहाँ की जनसंख्या इतनी है, तो इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो यहाँ की जो मतलब फाइनल मेरिट बनती है ये बढ़ के ही बनती है। तो अगर आपका फिजिकल से यहाँ से 7-8 नंबर, 9 नंबर ऊपर हैं आप, मतलब इससे ऊपर है, तो आप अपने आप को एकदम सेफ मानिए, आप श्योर हो जाइए कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिहार से हैं और यूपी से हैं, राजस्थान वगैरह से, तो यहाँ से आप अपने आप को मान के चलिए, हरियाणा से हैं, तो यहाँ से सोचिए कि अगर आप 8 नंबर, 9 नंबर, मतलब 10 के लगभग मान लीजिए या 8 ही मान लीजिए, कि अगर इतने ऊपर हैं 7-8 नंबर, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। आप मान लीजिए कि हाँ आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और सारे प्रदेश में आप ये मानिए कि अगर आप 4 नंबर और 5 नंबर भी ऊपर हैं, 5 से मतलब 4-5 नंबर भी ऊपर हैं, तो आप वहाँ सेफ हो जाएंगे। बट यहाँ का ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा, मतलब इतना कम पे नहीं, आपको थोड़ा-सा और बढ़ा के आप चलेंगे कि 8-9 नंबर अगर आप अ, आगे हैं, तो आप फिर फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ये 100% गारंटी है। तो ठीक है, इसका भी जो नवंबर में लगभग में इसका कंप्लीट हो जाएगा फिज़िकल, और फिर दिसंबर में इसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा, तो देखते हैं क्या कैसे चीज़ें रहती हैं। बट हाँ, फाइनल लिस्ट जो है ऐसे ही बनाई जाती है एसएससीजीडी की। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी जो भी मैंने थोड़ा बहुत बताया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और पॉजिटिव कमेंट करिएगा। पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।